तुम टीवी में आ जाओ या कहीं दिख जाओ, क्योंकि थिएटर उतना ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता है, तो ख़ास तौर पे रिश्तेदारों को, तो उनको एक शुरू से दिली इच्छा थी कि मैं कहीं ऐसे दिख जाऊं, मतलब लोगों को दिख जाऊं, आम लोगों को दिख जाऊं, क्योंकि थिएटर की ऑडियंस बहुत गिनी चुनी ऑडियंस होती है, हर लोग थिएटर नहीं देखते हैं। तो उनको एक ये था कि मैं कहीं दिख जाऊं, तो वो बहुत खुश हैं इस बात से कि हाँ मतलब कहीं स्क्रीन में मतलब मैं मुझे वो लोग देख पाएंगे, तो इस बात से वो लोग बहुत खुश हैं। सर सर आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार का अब रिएक्शन आ रहा है, पहले और अब में कितने फर्क आ रहे हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, किस तरह का रिएक्शन आ रहा है? देखिए, हमने जब बनाई तो हमारे घर वालों या किसी को पता भी नहीं चला कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से कर रहे थे लग नहीं रहा था कि कोई फिल्म का प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसे लग रहा था कोई हम थिएटर या इसकी कुछ डेली स्टोरीज करते हैं, इस टाइप से कर रहे हैं। लेकिन जब ये बन गई और हमें जब इसका सेटिस्फेक्शन मिला और हमें लगा कि हम इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में वगैरह भेजे, कॉम्पिटिशन्स में भेजे, और भेजने के बाद में जो सक्सेस मिल रहा है उसके बाद में नेचुरली हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों को भी एक कुतूहल हो गया। सबको अच्छा लगा कि चलो ये लोग कुछ इन्होंने कर दिखाया है, तो इसका सेटिस्फेक्शन हमें भी है। सर एक अच्छी कामयाबी आपको मिली है, आगे कुछ आपने डिसाइड किया? कुछ बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, सब कर रहे हैं हम लोग। देखते हैं जैसे जैसे इसको थोड़ा आगे हम लोग कुछ कर पाए, और ज़रूर करेंगे हम पक्का कुछ ना कुछ। देखो, क्रिएटिव फील्ड में जो भी थिएटर, मूवी, म्यूज़िक, जिसमें भी हमको लगता है कुछ हम कर सकते हैं, हम पक्का करेंगे उसमें। थैंक यू थैंक यू सो मच। उस दौरान हमने ये फिल्म बनाई सबने मिल करके, तो एक वो अनुभव बहुत नया था और बहुत उसमें मज़ा हम लोगों को आया, और साथ ही साथ अब जब इसका फल देखने के लिए मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है अंदर से, शब्द नहीं है बताने के लिए। सर अपने किरदार के बारे में बताइए कि क्या किस तरह का किरदार है इसमें? किरदार इसमें एक हाउसवाइफ का किरदार है, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की एक महिला है जिसके 2 बच्चे हैं, क्लर्क उसके हस्बैंड हैं, वही महीने में बंधी बंधाई तनख्वाह जिसको दे दी जाती है, और उसको उसी में अपना खर्चा भी पूरा करना होता है, राशन भी भरना होता है, बच्चों की फ़ीस भी देनी होती है, उसी में उसको सेविंग्स भी करनी होती है, उसी में उसको अपनी खुशियाँ भी पूरी करनी होती हैं, उसी में उसको अपनी पार्टी की ड्रेस भी लेनी होती है, और उसी में उसको जहाँ रिश्तेदारों में जाना है, शादी वादी अटेंड करनी है, वो सारा कुछ उसको उसी लिमिटेड बजट में करना होता है। और उसी में आजकल की महिलाएं सोचती हैं कि मैं 2 पैसे अगर और कमा लूँ, तो उसी के साथ साथ मतलब वो भी टिफ़िन डिलीवरी का काम भी साथ साथ करती है कि जिससे कि घर का खर्चा और कंफर्ट होकर के हम लोग चला पाएँ। इस तरीके का किरदार है, बहुत सूझबूझ के साथ अपने परिवार को चलाने वाली महिला है, और एक जब ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में आती है, जब उसको लगता है कि अब मेरा घर बिखर जाएगा, उस स्थिति में भी वो बहुत मतलब एक उस तरीके से नहीं बिखरती कि बहुत वो टूट गई है, बिखर गई है, इस तरीके से नहीं बिखरती, बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर है। उस स्थिति में भी वो एक इस तरीके से डिसीजन लेती है कि उसके बच्चों पर भी बुरा असर ना पड़े, और एक अपने को संभाले हुए रहती है, अपने को भी, अपने घर को भी, लास्ट मोमेंट तक। तो इस तरह का मेरा किरदार है इस फिल्म में। सर आपके बारे में आप जानना चाहेंगे किस तरह का किरदार होगा आपका? किरदार एक मिडिल क्लास फैमिली है, एक क्लर्क है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है, बस वही एक अपना दफ्तर, घर से दफ्तर, जो बीच के जो कामकाज होते हैं, जो थोड़े बहुत बच्चों के लिए काम करना, मार्केट ले जाना, वो बहुत नॉर्मल और रियल ज़िंदगी से कनेक्टेड वो चरित्र है। उसमें कोई ऐसा ब्लंडर या वो सब बड़ी चीज़ें नहीं है, बहुत सूदिंग और बहुत रियल चरित्र है। सर अब जैसे बता रहे हैं कि एक नॉर्मल कहानी है जो साधारण परिवार में देखा जाता है, पैसे के लिए थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, बच्चों को लेके होती है, सर उसके बीच में भी एक कहानी अनोखी है, इतनी सराहना मिल रही, कुछ तो इसमें कुछ होगा जो कि अलग बना होगा, तो क्या चीज़ है इसके अंदर जो विशेष है? दरअसल एक जिस्ट है इस कहानी में, कहीं एक बहुत कोर में एक चीज़ है कि जब किसी मिडिल क्लास फैमिली के, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक तनख्वाह आती है, और उस तनख्वाह में वो डिसाइड कर लेता है पहले कि मुझे महीने में बच्चे की फ़ीस देनी है, ये देना है, ऐसे देना है। ये जस्ट एन एग्जांपल कि अगर उसमें कोई बीमार हो जाता है तो एकदम से कहानी लाइफ ऊपर नीचे हो जाती है। वो एक बहुत रियल जिस्ट है। अगर किसी नॉर्मल मिडिल क्लास क्लर्क टाइप के घर में कुछ चीज़ ऐसी घटती है, कोई घटना घट जाती है, तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। जो वो अस्त व्यस्त होना है वही इस घटना का एक
पकड़ है जो उसकी कहानी को कहीं और ले जाती है। किस प्रकार की बॉन्डिंग रही को स्टार के साथ आपकी? बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही। दरअसल को एक्टर सारे ही बहुत अच्छे मिले, हम जुड़ पाए एक दूसरे के साथ और अच्छे चरित्र बना पाए। वो हमारे लिए एक ज़्यादा अचीवमेंट थी कि ये जो कनेक्शन, जो इनविजिबल कनेक्शंस एक्टर के बीच में होता है, वो हमें मिल पाया और बना पाए अच्छे से। सर मैं आपसे जानना चाहेंगे, जब ये स्टोरी आपके पास आई, जब आपने सुना हो, जब आप उसे प्ले करें, तब आपने ये सोचा था कि इस तरह की सराहना मिलेगी? ये कहानी हमने मिलकर के ही लिखी है, हमने मिलकर के इसको डेवलप किया है। और उम्मीदें मेरे को शुरू से ही थी, क्योंकि चेखव की शॉर्ट स्टोरी से हमने ये उठाई है। मतलब इसकी जो कहानी हमने डेवलप की है, चेखव की शॉर्ट स्टोरी है डेथ ऑफ अ गवर्नमेंट क्लर्क। तो चेखव की लेखनी, उनका सोचने का तरीका, वो जिस तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली के एक मर्म को उन्होंने मतलब ये कहिए कि 1.5 पन्ने की स्टोरी में उन्होंने इस तरीके से दर्शाया कि जब आप उसका एंड पढ़ते हैं तो मतलब बाहर कुछ आने को होता है कि हिचकी सी की आंसू रुक गए अंदर। इस तरीके की एक मार्मिक कहानी है, तो वो मेरे दिल के वैसे भी बहुत करीब है वो कहानी। और चेखव की लेखनी, मतलब चेखव मेरे फेवरेट राइटर्स में से एक है। तो मुझे उम्मीद थी कि हम इसको अगर इस तरह के परिवेश में ढाल करके करते हैं, और उसका हमने जो एंड है उसको हमने थोड़ा सा होप की तरफ लेकर के गए हैं, मार्मिक ना रखते हुए। तो उम्मीदें मुझे थी कि ये लोगों को बहुत पसंद आएगी इस तरह की फिल्म। और इस आजकल दौर भी ये चल रहा है कि ऑडियंस को कुछ नए तरीके का सिनेमा चाहिए। अगर आप कुछ नया उनके लिए लेकर के आते हैं तो वो एक्सेप्ट करती है। आप दोनों से जानना चाहूँगा, किस प्रकार का रिएक्शन आपके परिवार से या फैमिली से आ रहा है? परिवार तो उनके लिए तो बम्बई आ गए हैं, लगे हुए हैं, कर रहे हैं, लेकिन परिवार हमें